अब मैं खुतबा सदारत के लिए सरपरस्त गुलदस्ता कुरान और सुन्ना पंजाब हज़रत मौलाना इनामुर रहमान साकी साहब सिर्फ चंद मिनट के लिए उनको दावत दूंगा कि वो खुतबा सदारत पेश करें। मौलाना इनामुर रहमान साकी साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी की पूरी इंसानियत को मुखातिब करके फ़रमाया कि हमने तुम्हें कुंबा कबीला बनाया, तुम्हारी ज़ातें बनाई हैं, वो सिर्फ़ एक पहचान के लिए है। कोई बंदा भी अपनी गर्दन में सरिया ना डाल ले, कोई बंदा भी अपने बगलों के अंदर दाने ना निकाल ले कि पता नहीं मैं क्या चीज़ हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ मर्तबा व मुकाम वाला शख्स वही है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरता है और हर अमल में, हर लिहाज से, हर जगह पर डरता है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कानून है। और अगर कोई इस कानून से हट कर चलता है तो वो इंसान नहीं है। तो प्यारे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ किसी इंसान की, किसी जानवर की वक़्त नहीं, मगर इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, मगर वो लोग जो ईमान लेकर आए और अच्छे काम किए। इसी तरह ही हमारी कॉन्फ्रेंस का उन्वान शान सहाबा व अहले बैत है। और बाज़ तबका ऐसा है कि जो इनमें तफरीक डालता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कानून बनाए हैं उन कानून से हट कर चलता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ ज़ात पात की कोई वैल्यू नहीं। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ दुनिया में जो मर्तबा मुकाम है उसकी भी कोई वैल्यू नहीं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी नबी के बेटे हैं तो अल्लाह के नज़दीक ये कोई बात माना नहीं रखती कि तुम नबी के बेटे हो। हाँ, अगर तुम किसी नबी के वालिद हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ ये भी कोई मर्तबा मुकाम नहीं कि तुम नबी के वालिद हो। अगर तुम किसी नबी की बीवी हो या के नबी के रिश्तेदार हो, कुंबा कबीला हो, तो अल्लाह के नज़दीक ये कोई वैल्यू नहीं। सैयदना अबू बकर इसलिए नहीं बख्शे गए कि उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता नबी को दिया, और ना सैयदना उमर फ़ारूक इसलिए बख्शे गए कि उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, और ना ही सैयदना उस्मान और ना ही सैयदना अली इसलिए जन्नतों में उन्होंने घर बनाया कि इन्होंने नबियों के बेटियों के साथ निकाह कर लिए। ऐसा तो है ही नहीं। याद रखो, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह मजमाइन और अहले बैत, इनकी दिल से तौकीर करना, इज्जत करना, ये हमारा फ़र्ज़ है। और प्यारे भाइयों, ये याद रखना कि कोई शख्स भी रिश्तेदारी को आगे लेकर आएगा और मसला बयान करेगा, वो वही इब्ने सबा पार्टी है कि जिन्होंने इस्लाम के अंदर आकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और रिश्तेदारियों को उजागर किया। और जब इस्लाम मौजूद था, सहाबा इकराम मौजूद थे, कोई एतराज़ करता तो फ़ौरन आकर सहाबा इकराम जवाब देते थे। और इस्लाम में कोई वीक पॉइंट नहीं मिला, कोई शक्को शुबा की गुंजाइश नहीं मिली। लेकिन हुआ क्या, दो खानदानों की आपस में लड़ाई करवा दें जी, बनु हाशिम और बनु मैया। ये सारी की सारी बुखारी की रवायात मौजूद हैं। तो प्यारे भाइयों, याद रखो, आपने जब भी मयार देखा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, वो तकवा मयार है, ईमान मयार है, वो सहाबा इकराम की ज़िंदगियाँ मयार हैं। तो याद रखो, ये अपना तर्ज़ ज़िंदगी इसी तरह अपनाओ कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपसे डिमांड की है। तो आज ये हमारा प्रोग्राम जनाब मोहतरम इकरामुल्लाह यज़दानी साहब, मैं उनकी दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाया और हमने ये बज़म सजाई। और मैं आपका दिल से मशकूर हूँ कि आप जब भी इंशाल्लाह हमें बुलाएंगे, हम अल्लाह की रज़ा के लिए, दावत व तबलीग के लिए आपके पास हाज़िरी देंगे। और हमारे अमीर मोहतरम जनाब शहज़ाद मदनी साहब, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी काम के लिए दिन रात मेहनत करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बातों को, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को आप तक पहुँचाया जाए। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे दीन का काम ले ले, हमको चुन ले। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी मेहनतों को कबूल फरमा ले। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, ये थे सरपरस्त मौलाना इनामुर रहमान साहब साकी,
जो आपके सामने बड़ी गहराई वाली बातें कर रहे थे सहाबा इकराम की ज़िंदगी के बारे में कि किसी के रिश्तेदार होना ये कोई अहमियत नहीं रखता। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नज़दीक मर्तबा उसी का है जो तकवे के लिहाज से सबसे अफजल और आला है।